पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ हनुमान जी के चरित्र पर चर्चा चल रही है। रामचरितमानस के मुख्य पात्र हैं जिनको समझ करके आप और हम लोग भक्ति मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कल आपके साथ हम सब भी भक्ति चाहते हैं, लेकिन चाहने से क्या होता है। जब तक तत्व ज्ञान, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, तब तक आगे की रास्ता साफ नहीं होगा। तो कल निवेदन किया गया कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिनु द्रवही न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। और कहा था मैंने, शंकर जी मूर्तिमान विश्वास, ये भी आपको बताया गया। कर्म योगी की भूमिका में वे पवन पुत्र हैं, पवन देव निष्काम कर्मयोग के आदर्श हैं। इस प्रकार अखंड ज्ञान घन के रूप में हनुमान जी लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। हनुमान जी हमें दे रहे हैं अखंड ज्ञान घन के रूप में, विश्वास के घनीभूत रूप भगवान शंकर के पुत्र के रूप में। ध्यान से सुनो, विश्वास के घनीभूत शंकर सुवन भगवान शंकर के पुत्र के रूप में लोगों के अंतःकरण में विश्वास का संचार करते हैं। आपने 4 पिताओं के नाम सुने कि हनुमान जी के 4 पिता, पवन देवता के द्वारा जो सेवा होती है उसकी विलक्षणता भी यही है, वो दिखाई नहीं देती। अन्य लोगों की सेवा नजर आती है, लेकिन पवन देवता छुपकर सेवा करते हैं, लेकिन हम उन्हें सेवा करते हुए कभी नहीं देख पाते। सेवा तो है, पर सेवा करने वाला दिखाई नहीं देता। प्रदर्शन ना हो, कर्तव्य अभिमान ना हो, और परिणाम पाने की रंच मात्र भी इच्छा ना हो,
वही निष्काम कर्म योग है। आप बार बार सोचें, ऐसा कोई जीव संसार में नहीं जो कर्म ना करता हो। बिना कर्म के मनुष्य शरीर में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्म योनि है। लेकिन हमारे कर्म सकाम कर्म होते हैं और भगवान को निष्काम कर्म योग सबसे ज़्यादा प्रिय है। और यही पवन देवता की विशेषता है। उन पवन देवता के पुत्र के रूप में हनुमान जी भी निष्काम कर्म योग का प्रसार करते हैं। मैंने कल निवेदन किया था, आप सबसे अभी फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को समझने में कहीं भी जरा सी तकलीफ महसूस हो रही हो, चार पिता कौन, उन चारों का आदर्श क्या और निष्काम कर्म कैसे किया, हनुमान जी भी अपने पिता के गुण उनके अंदर भी हैं। कल आपसे निवेदन किया चलते समय कि भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य मात्र, आप और हम लोग, मनुष्य शरीर में आने वाला जीव सब हैं, लेकिन मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती। ध्यान दो, संसार का कुछ भी प्राप्त करना हो तो समय लगता है, भगवत प्राप्ति में एक पल की देरी नहीं। फिर देरी लगती किस चीज़ की है? संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग करने में। ये बात सब नोट करो। हम अपने को शरीर मानेंगे तो संसार से संबंध मानेंगे, तो शरीर के सुख की इच्छा का त्याग नहीं करते हैं। बस इसके कारण भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही। हम लोगों को अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इसका कारण सब नोट कर लें। संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग नहीं करते। आप हम लोग शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि चित्त का सुख, अहंकार का सुख, यानी जो हम नहीं हैं उसका सुख चाहते हैं। आप तो आत्मा हो, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। आप आत्मा का सुख नहीं, बाकी सब सुख चाहते हो। यही एक कारण आपको बता रहा हूं। केवल भगवान की इच्छा, केवल एक धारणा मन में धारो, भगवान प्रकट हो जाएंगे एक पल में। क्यों? एक इच्छा नहीं हमारे मन में, हमारे मन में सैकड़ों इच्छाएं हैं। कारण हमें अपना ज्ञान नहीं है। बस अधूरापन नहीं होना चाहिए। आप और हम सब लोग अधूरे हैं। आत्मज्ञान पूरा नहीं, विश्वास पूरा नहीं, शरणागति पूरी नहीं। सत्य को जानो चाहे मत जानो, ध्यान से सुनो, सत्य को जानो चाहे मत जानो, पर जिसको असत्य जानते हो उसका त्याग तो कर दो। दो ही चीज़ें हैं, एक भगवान का मार्ग, प्रेम का मार्ग, और एक माया का मार्ग। आप सब लोग भली प्रकार जानते हो कि माया भ्रम है, धोखा है। माया का शरीर भी आपका नहीं है, आपको किसी विशेष कार्य के लिए मिला है। लेकिन आप और हम लोग सत्य को जानने के बाद भी असत्य का त्याग नहीं करते। कोई मुझे बता दे सत्य आप नहीं जानते। सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। असत्य क्या है?
ये शरीर और ये माया। आप बताइए, कोई मुझे बता दीजिए, आपको सपना सत्य नजर आता है क्या? सत्य नजर आता है? जब आपको स्वप्न असत्य नजर आता है सुबह जागकर, अब ये संसार, ये शरीर, ये जो आप लोगों को मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, लेकिन आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया, ये भी बड़ा ताज्जुब की बात है। हमने कहा स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, लेकिन हम हो रहे हैं। अब हम अपनी अज्ञानता, असत्य को मिटाना नहीं चाहते। जब तक असत्य को मिटाना नहीं चाहोगे तो कल्याण होगा कैसे? मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, रात को जो सपना देखते हो, सुबह उठकर कौन कहता है झूठा? आप कहते हो झूठा। बस संसार को, शरीर को, इसमें रहते हुए झूठा मानना है, परिवार में रहते हुए झूठा मानना है। कहते ना कि माया महाठगनी हम जानी। और देखने में आता है, बहुत विचार करता हूँ इस बारे में कि जीव की गलती क्या है। गलती ये है, असत्य जानने के बाद भी असत्य नहीं मानता। बताओ इसमें किसका दोष है? आपको सत्य और असत्य, मैं कह रहा हूं सत्य को मत जानो, असत्य को जानकर तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, हम तो ऐसे मूर्ख हैं, हम वही सब पाप करते रहेंगे जानने के बाद भी। तो कल आपके साथ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बाद शरणागति पर चर्चा आई थी, जो मैंने कहा था कि कल उस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप में से कोई मुझे बता दे कि रात का सपना सुबह जागकर आपको झूठा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे ही ये संसार, ये आंख बंद हुई, ये शरीर छूटा, ये परिवार छूटा, ये सारे संबंध छूटे, और उसके बाद आप जब दोबारा जागोगे तो ये सब झूठा नजर आएगा। लेकिन यही चीज़ है, इसे शरीर में रहते हुए जानना है। ये असत्य शरीर है, असत्य ही माया का संसार है। लेकिन आप और हम लोग इसी का सुख चाहते हैं। भगवत प्राप्ति एक पल में हो सकती है, एक पल में। असत्य को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या? उससे अपनापन मत करो। फिर ध्यान से सुनो, असत्य के अंदर, माया के संसार में, माया के शरीर में रहना पड़ेगा, क्योंकि सेवा करनी है। लेकिन सत्य मानो मत। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने एक्टिंग की, व्यवहार की, और आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति करते हैं। क्यों? हम अपने को सत्य मानते हैं, शरीर को, आत्मा को सत्य नहीं मानते। देखिए, आगे बढ़ने से पहले फिर पूछ रहा हूं, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब या तो हम जान करके अनजान बनना चाहते हैं, या जानकर भी आदत डाल ली हमने कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो यहीं मरना है, यहीं संसार में भ्रमित करना है। तो कल आपके साथ निष्काम कर्म की, योग की चर्चा चली। अब अगर कोई दीनहीन, देखिए, कुछ मत जानो, कुछ मत जानो, दीनहीन बन जाओ बस। पतित हो जाओ,
पतित पावन उठा लेगा। घास के तिनकी की तरह अपने अंदर से अहंकार मिटा दो। दीनहीन शरणागति योग वाला मिल जाए तो हनुमान जी अपना परिचय ना प्रभु के रूप पुत्र के रूप में देते हैं, ना शंकर जी के पुत्र के रूप में देते हैं, ना वह पवन पुत्र के रूप में देते हैं। तो कमाल है। वो कहते हैं अगर कोई दीनहीन मिल जाए तो मैं अपना परिचय ये नहीं देता कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। वो ये परिचय नहीं देते मैं शंकर जी का पुत्र हूँ। वो ये नहीं कहते मैं पवन पुत्र हूँ। जब विभीषण जी हनुमान जी से पूछा क्या प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, तो हनुमान जी ने तत्काल उनके प्रश्न पर प्रश्न किया। आप मुझे देखकर पूछ रहे हो, आप मुझे देखकर पूछ रहे हो या बिना देखे पूछ रहे हो? क्यों? आपको देखने का तात्पर्य क्या? बोले जब आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, अरे मैं बंदर का पुत्र, मैं पशु, देख रहे हो ना, मैं एक बंदर हूं। जब ये बंदर पर कृपा का अधिकार हो सकता है तो फिर संसार में ऐसा कौन जीव होगा जो उनकी कृपा का अधिकार नहीं होगा। कमाल केवल शरणागति का है। संसार में किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए, निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी केसरी पुत्र के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रभु की कृपा का प्रसार करते हैं। यानी पशु योनि में आकर के भी वो भगवान की कृपा के पात्र बन गए, और आप हम लोग मनुष्य योनि में आकर के भी शरणागत नहीं होना चाहते, अपनी बुद्धि और अपना मन लगाते रहते हैं। बहुत खुश होते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो करने वाला कार्य है वो नहीं करेंगे। जैसा कि पहले कहा गया, हनुमान जी के चरित्र में विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग योगों की प्रधानता दिखाई देती है। उसका सूत्र ये ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार के दुर्गुण, जिस प्रकार की समस्या के लिए जो योग सबसे अधिक उपयोगी है, हनुमान जी उसी योग का आश्रय ले लेते हैं। यानी कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का। हमें भी भक्ति रूपा सीता को पाने के लिए भव सागर पार जाने ही होगा। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इस जीवन से, भव सागर से, संसार से भ्रम अपना मिटाना पड़ेगा। आज मिटाओ, इस जन्म में मिटाओ, अनंत जन्मों के बाद मिटाओ। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा, जब तक ये धोखा बना रहेगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तब तक कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। भगवान स्वयं अंदर बैठे हुए कल्याण नहीं कर पा रहे। देखो कमाल की चीज, अंदर भगवान बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हमारा कल्याण नहीं हो रहा। कारण हम भटके हुए हैं, हम असत्य को सत्य माने हुए हैं और सत्य को भूले हुए हैं। असत्य के संबंध को छोड़ दो तो केवल क्या रह गया? सत्य रह गया। सत्य मिल जाएगा, सत्य को खोजने की जरूरत नहीं, असत्य को छोड़ने की जरूरत है। और ये इतना आसान नहीं है। अनादि काल से अब तक हम हर बार फेल होते रहे। बहुत से लोग कहते हैं हमने एजुकेशन में अवार्ड जीते, लेकिन भगवत प्राप्ति में तो हर जन्म में फेल होते रहे हम लोग। आज फिर मौका है। अपना कल्याण करना चाहते हो तो छोटी सी बात बता रहा हूं, असत्य को
असत्य के साथ संबंध मत मानो। बस इतनी सी बात समझ लो। असत्य क्या है? जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। सब असत्य है। संत महात्मा बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। आप और अब लोग, हम सब लोग अपनी बुद्धि का आश्रय लेके, अपने मन का आश्रय लेके वो सब काम करने में लगे हुए हैं। कौन से काम करने में लगे हुए हैं? जिससे भगवान बस में नहीं हो सकते। असत्य को सत्य बनाने में लगे हुए हैं। देखो कमाल की चीज। अब आप लोगों को समझ आ गया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो और थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करूं। और अगर समझ आ गया है, शरीर असत्य है और संसार असत्य है। जब संसार शरीर असत्य है तो संसार की प्रत्येक वस्तु असत्य है। इसे सत्य माने हुए हो, यही भ्रमजाल है। अरे देखिए, एक चीज और आपको बता दूं, आप और हम सब लोग बस छोटे से मनोमय संसार में फंसे हुए हैं। हमें पूरा संसार दुख नहीं दे रहा। जहां जहां आपका मन अपनापन करता है, वो संसार आपको दुख दे रहा है। और ये आज साथ में निवेदन कर रहा हूं, अगर आप बिना समझे हाँ मान रहे हो, समझ नहीं आ रहा है और चुप हो, तो आप अपने साथ अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसी को आत्महत्यारा कहते हैं। हमें मौका तो मिला, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि मैं तो केवल आपके साथ चर्चा के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं समझ में आए तो बार बार, एक बार नहीं, सारे के सारे मिलकर के एक साथ प्रश्न करो तो भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गलत चीज को चुप रह के मान लेना, ये अपने आप को धोखे में डालने के समान है। भगवत कृपा की अद्भुत महिमा। अक्सर राजकुमार जी बहुत प्रश्न करते हैं। आज राजकुमार जी से पूछना चाहता हूँ, राजकुमार जी समझ में आ गया या नहीं? राजकुमार, हाँ आ गया समझ में? क्या सत्य है? असत्य को छोड़ना ही सत्य है। नहीं, असत्य क्या है ये बताओ ना। आपने कहा सत्य को छोड़ना ही सत्य है। ठीक, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन असत्य क्या है? कोई भौतिक जगत सारा असत्य है। अभी मैंने कहा था जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सब सपना है। मीना जी आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? स्पीकर खोल के पूछिए। आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर खोलिए। हाँ पूछिए। संसार है, ये सब असत्य है। हमारे जो ब्लड रिलेशंस वगैरह है, जो हमको लगते हैं कि हमारे अपने हैं, सब असत्य है। 100% सही। इन सबको आपके सत्संग से हम लोग ये चीज 100% समझ में आ गई कि हाँ भाई ये सब असत्य है।
और हमें यही शरणागति है। छोड़ना चाहिए। इसमें अपनापन छोड़ो। हाँ, इसमें ऐसा क्या है कि इंसान नहीं छोड़ पाता? बता देता हूँ। हमें सत्संग सुनते समय तो आत्मा का भान रहता है, लेकिन जैसे ही सत्संग छूटा शरीर का भान होने लगता है। ये माया का प्रभाव है कि शरीर के दुख को मैं अपना दुख मान लेता हूँ। आप डॉक्टर को जाके बोलते हो, डॉक्टर साहब मेरे कंधे में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। मैं को तो दर्द नहीं होता, आत्मा को तो कोई दर्द नहीं होता। इस शरीर को भी अपना मानना, सबसे बड़ा संबंध इसी के साथ हमने अपना माना हुआ है। आपका संबंध जिससे भी आपका, देखो आप अपने बच्चों से प्रेम करो, उनके शरीर प्यार के लिए नहीं है, वो आत्मा है इसलिए वो प्यार के काबिल है। उनमें आत्मा देख करके प्रेम करो। अगर शरीर देख के प्रेम कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने को शरीर मान रहे हैं। और मैं आपसे इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार खोद खोद के पूछ रहा हूँ कि यहाँ अगर अज्ञान रह गए तो आगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये भी समझते हैं कि हम आत्मा और हमारे पिता परमात्मा है। बस ये हमेशा हमें याद रखना 24 घंटे हर वक्त ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ये शरीर तो मिला ही मरने के लिए है। आप बताओ संसार की कौन सी वस्तु है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो नहीं मरेगा? शरीर मरने के लिए ही तो मिला है। शरीर मिला था, सीतारामाचार्य जी ने कितनी विशेष बात कही, इस देह में हरि मिलत है। बस देह की जरूरत ये थी, लेकिन हम इस देह से वो सारे प्रपंच कर रहे हैं जहाँ अपना संबंध माने हुए हैं। सेवा परमो धर्म है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आप किसकी सेवा करते हो? मुर्दे की तो सेवा कर नहीं सकते। जीते हुए आदमी के अंदर कौन है? परमात्मा है। जिसकी भी सेवा करते हो आप ये मान के करो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। शरीर मान के सेवा करोगे, शरीर से संबंध मानोगे। मैंने भी यही बात की थी, असत्य को छोड़ दो। असत्य क्या है? शरीर असत्य है, संसार असत्य है, तो रह क्या गया? आत्मा और परमात्मा जो सत्य है। भगवत प्राप्ति में एक पल की देरी नहीं है। सत्य को परमात्मा मिला हुआ है और असत्य को कभी नहीं मिलेगा। हमारे अनंत जन्म गए, हमें बड़े बड़े जगत गुरु मिले, हर जन्म में मिले। हमने उनका सत्संग सुना, माना किसने? मन ने। अब मन तो माया का बेटा है। हमने अपने आप को नहीं जाना, वह मन को समझा लिया। अभी पिता भी मेरा अपना, माता भी मेरी अपनी। अब परमात्मा कहते हैं माम एकम, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ये अज्ञानता हमारे अंदर ऐसी भर गई कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ रोक करके बार बार क्यों खोद खोद के बोलता हूँ कि हमारा कल्याण का मार्ग आज मिल रहा है। भाई एक मोड़ है, एक मोड़ है कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हे पुण्य आत्माओं, मीरा के बारे में बताया गया, आपसे निवेदन किया गया। आज फिर बोल रहा हूँ, जीवन को निरर्थक मत जाने दो। ये प्रपंच के काम करते करते उम्र गुजर गई। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा